हेलो एवरीवन। एक ऑलरेडी वीडियो मेरी जो मैंने शेयर किया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दोबारा से एक और वीडियो लेकर के आया हूं मैं। अगर आपको याद हो, मालूम होना चाहिए कि जब आप आइसोमरिज्म डिस्कस करते हैं तो ये आइसोमरिज्म आपसे दो टाइप की बात करता है। पहली बात तो आप जब आप टॉपिक बोलते हो ना आइसोमरिज्म, तो आइसो मीन्स समथिंग सेम, कुछ तो सेम है वहां पर, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट होगा। तो हम ये मान करके चलते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म मीन्स टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज किसी भी वे में डिफरेंट हो सकती हैं। तो जब हम यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म को टैकल करते हैं, बेटा टाइप्स लगभग वही मिलते जुलते हैं, लेकिन टैकलिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। देखो, मैंने आपको आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डिस्कस किया, वो उसका टैकलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। आज एक नई चीज सिखाएंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने पढ़ा दो तरीके का आइसोमरिज्म आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रॉडली। एक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और बच्चों जहां भी टर्म यूज होता है ना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मालूम उसका क्या अर्थ होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब मैं इसको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका हूं, बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग। स्ट्रक्चरल का क्या अर्थ है? मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। अभी ये क्या बोला होती है भाई? मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर डिफरेंट। अभी स्ट्रक्चर क्या बोला है? लाइक सपोज क्या मैंने कंपाउंड लिया, बड़ा क्लासिकल सा एग्जांपल है। आई हैव टेकन ए कंपाउंड, लेट अस कंसीडर कंपाउंड। व्हाट कंपाउंड वी हैव टेकन? वी हैव टेकन ए कंपाउंड, से दिस इज CONH3 होल 5 BrSO4। अभी यार एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई पूछेगा, आप कहोगे कि इसमें एक मेटल CO है, 5 NH3 मॉलिक्यूल है, एक Br है और एक SO4। मैंने बोला यार ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप कहोगे सर इसमें भी एक CO, 5 NH3, एक Br और एक SO4, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क आ गया। स्ट्रक्चर में कैसे फर्क आ गया? काउंटर आयन पढ़ा, ये बेसिक सी बातें हैं। ये SO4 काउंटर आयन है, जो इसके बाहर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वो काउंटर आयन है। तो यहाँ काउंटर आयन SO4 है, तो यहाँ काउंटर आयन Br चला गया। ये लिगेंड्स की बात करें, Br है तो यहाँ लिगेंड SO4 आ गया। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। लाइगेंड और आपके पास जो काउंटर आयन है उन्होंने एक दूसरे को चेंज कर दिया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक विद यू अबाउट द स्पेस आइसोमरिज्म। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेस आइसोमरिज्म? स्पेस आइसोमरिज्म मींस बच्चों स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, लाइगेंड कहीं नहीं जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लाइगेंड है वो वही रहेगा, वो अपना 3D अरेंजमेंट तो चेंज कर सकता है। भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एटम से बने हैं, एटम की शेप स्फेरिकल होती है, तो सबका 3D स्ट्रक्चर होता है भैया। तो उसके 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन याद रखना 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन लाइगेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाइगेंड है वो नहीं उसको छोड़ करके जाएगा। जैसे यहां Br लाइगेंड छोड़ करके चला गया, SO4 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मींस टुडे आई एम नॉट टॉकिंग इन दिस वीडियो अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मैं एक चीज को, आप चिंता मत करो, मैं स्ट्रक्चरल स्पेस से एक साथ कंसाइज कर दूंगा, बहुत आसान आपको तरीके से बताऊंगा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बट पहले मैं आपको स्पेस आइसोमरिज्म समझाऊंगा। क्या बोला? स्ट्रक्चर नहीं चेंज, लाइगेंड छोड़ के जाएगा? नो, लाइगेंड बिल्कुल सही, लाइगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नहीं छोड़ेगा।
इट विल रिमेन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके 3D स्ट्रक्चर में फर्क आएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे अगर मैं स्पेस आइसोमरिज्म की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 स्पेस आइसोमरिज्म मिलते हैं। पहला आपके पास आता है सिस ट्रांस, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज दिस इज सिस ट्रांस और दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी नाम से क्लियर है, सिस ट्रांस। अगर हम इस सिस ट्रांस की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? समझो, टू और ध्यान से सुनना, टू और मोर कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, लिगैंड नहीं छोड़ के जा रहा है, लेकिन लिगैंड्स का 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट आएगा। डन? क्या बोलेंगे सिस ट्रांस क्यों आया? पहली बात तो सुनो, ये जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है, आपको उन कॉम्प्लेक्सेस भी मिलेगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बट स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब ये पॉइंट आ रहा है। और दूसरा, दिस इज विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दिस इज विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑटोमेटिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल इसमें काउंट नहीं होता। तो अब आपसे ये चीजें क्लियर हो रही। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्वेश्चन आता है इस पे, आपको वहां आपको कॉम्प्लेक्स लिख करके दे देंगे, देन दे विल आस्क कि बताओ कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा। मैंने बोला मैं आपको कंसाइज करके दूंगा, 10 मिनट वेट करो, यू विल गेट एवरीथिंग। यहां क्या चीज है? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पहले पहचानो मिलेगा कहां? आप बोलेंगे सर या तो मिलेगा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में या मिलेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी बात, सिस का क्या अर्थ हुआ? आप क्या करोगे बेटा? सो सिंपल, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, स्क्वायर प्लानर ऑक्टाहेड्रल सबको आता है। आप ये चेक करोगे कि जिन एक ही कॉम्प्लेक्स के जिस आइसोमर में 2 सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट आपके पास जाएंगे, आपको बोलेंगे, आप बड़े आराम से बोलेंगे कि दिस विल बी द सिस आइसोमर। और अगर 2 सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट चले जाएंगे तो आप आराम से बोलेंगे कि दिस इज अ ट्रांस आइसोमर। मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एक कॉम्प्लेक्स में लेकर के चलता हूं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, दिस इज PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। एक कॉम्प्लेक्स की बात की मैंने आपसे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बिल्कुल ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे? इसमें NH3 2 लिगेंड्स हैं और Cl 2 लिगेंड्स हैं। जब बात चल रही तो बता दूं, ये दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड्स में आएंगे। एक बात और बता देता हूं, ये एक न्यूट्रल लिगेंड में होगा, ये एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में होगा। जानना चाहिए, जब बात चली तो बता देता हूं। अब हमने क्या बोला? वो बिल्कुल सिंपल, हमने बोला सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर भी बनाएगा। तो आपने बड़े आराम से लिखा दिस इज PT। आपने बोला सर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, दिस इज स्क्वायर प्लानर शेप। आपने बोला सिस आइसोमर बनाना है, आपने NH3 और NH3 को एडजेसेंट पोजीशन दिया, आपने Cl और Cl को एडजेसेंट पोजीशन दिया, यू आर गेटिंग द सिस आइसोमर। आपने बोला ट्रांस आइसोमर, आपने ट्रांस आइसोमर कैसे चेक किया? यही 2 सिमिलर लिगेंड्स, आपने बोला सर NH3 and NH3 they move to opposite side and this is Cl and this is Cl, they also move to opposite side, so this is trans isomer। अब मैं अपनी तरफ से एक बात आपको बोल रहा हूं, मैं जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करना है, सबसे पहले चेक कर लो कि क्या वहां पर कोई 2 सिमिलर लिगेंड्स हैं, आपको आसान हो जाए। It will be very easy for you to identify. Like for example, मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, I have written this is PT, this is NH3, this is Cl and this is Py whole twice. Now this is platinum, this is ammonia one ligand, Cl another ligand and this is pyridine, this is another ligand. अब आपको बोला कि इसके सिस ट्रांस आइसोमर बनाओ। अरे चेक तो कर लो कि क्या 2 लिगेंड सिमिलर हैं। जनरली इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। आपने चेक किया कि हाँ यार सर इसमें 2 लिगेंड सिमिलर हैं, बस राइट। अब आपने सिस ट्रांस आइसोमर बनाना है। सिस ट्रांस आइसोमर बनाने का क्या तरीका रहेगा?
आप पी वाई को फॉलो करो। आपने बोला सर पी वाई एडजेसेंट लग गया, अब NH3Cl कहीं जाता रहे, आपने दो चेक कर लिया, आपने कहा ये दोनों एडजेसेंट आ गया, आपने बोल दिया सिस आइसोमर। मैंने कहा दो लाइगेंड्स पकड़ लो बस सिमिलर। आपने बोला सर पीटी और सर ये चला गया पी वाई अपोजिट। अब NH3 ने चेक करेंगे हम, तो जो हमको मिला वी विल चेक फॉर दिस ओनली। आपने बोला सर पी वाई अपोजिट चला गया, दिस इज ट्रांस आइसोमर, पी वाई एडजेसेंट आ गया, तो यू कॉल इट एज सिस, यू कॉल इट एज ट्रांस, यू कॉल इट एज सिस, यू कॉल इट एज ट्रांस। ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में इन विच कॉम्प्लेक्स, इन द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, राइट माय डियर, इसको आप समझ के चलिए। दिस इज, इसी में एक और बढ़िया से एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। बट मैंने क्या बोला, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दो लाइगेंड सिमिलर होने चाहिए, फटाफट से निकल के आएगा, ये नोट करना चाहिए आपको पॉइंट्स। एक और इसी में एक एग्जांपल मुझे ध्यान में आ रहा है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग वन एग्जांपल, बढ़िया सा है। कई बार क्या होता है, जो डाइडेंटेड लाइगेंड्स होते हैं ना, डाइडेंटेड लाइगेंड्स का क्या अर्थ हुआ कि जो दो एंड से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। एक एग्जांपल है मेरे दिमाग में आ रहा है, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल विद यू, लेट अस कंसीडर, हमें दिया दिस इज पीटी, दिस इज GLY होल ट्वाइस। ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है, आई रीराइट इट, आपके पास बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया। व्हाट इज इट, दिस इज पीटी, दिस इज GLY एंड दिस इज होल ट्वाइस, दिस इज ग्लाइसिनेट, दिस इज ग्लाइसिनेटो अगर हम इसकी नेम की बात करेंगे। और इस GLY का जो स्ट्रक्चर होता है आप यह चेक करो, दिस इज NH2, दिस इज CS2, दिस इज COO नेगेटिव। माय डियर, ये डाइडेंटेट लाइगेंड है, लेकिन ये एक एसिमेट्रिक डाइडेंटेट लाइगेंड है। मैं बता रहा हूं, इसे बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज CS2 NH2, दिस इज CS2 NH2। अभी तक आपने कॉमनली पढ़ा, ये भी एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, ये भी अपने दो एंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ये भी अपने दो एंड से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है, लेकिन एक एसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दोनों डोनर ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, इसके दोनों डोनर ग्रुप हैं वो सेम है। अगर ये यहां लगेगा, ये नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ये भी शो करेगा कुछ और, दैट आई विल लेट यू नो, बट ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन है, आपको डाइडेंटेड लाइगेंड अगर मिल रहा है दैट शुड बी एसिमेट्रिक, उसके दो डिफरेंट डोनर ग्रुप्स आपके पास होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसका सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे, भैया बहुत आसान है, आपने प्लेटिनम सेंटर में लिया, आप खुद मुझे आंसर दोगे, आप चिंता मत करो। आपने बोला सर दिस इज CS2 NH2 CS2, दिस इज C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव। आपने बोला सर दिस इज NH2, देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको बनाना आना भी चाहिए इसका स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ, यू विल ओनली टेल मी, बहुत सिंपल हो गया क्या, ये सिस में आएगा ट्रांस में आएगा, बोलो किस में आएगा, बोलो, ये सिस में आएगा, एंड व्हाई इट विल बी इन सिस, सिस में किस वजह से आएगा, क्योंकि आप नोटिस करो ये दोनों लाइगेंड सिमिलर हैं, और इसमें सिचुएशन क्या बनी, इसके जो दोनों सिमिलर एंड्स हैं वो एक तरफ से डोनेट कर रहे हैं, इसके जो दोनों अब आपके पास ये हुआ, एक लाइगेंड हुआ, ये एक लाइगेंड हुआ, इस लाइगेंड का NH2 और इस दूसरे लाइगेंड का भी NH2 पास पास आ गए, सिस आइसोमर। इसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप साथ साथ आ गया, सिस आइसोमर। इसका ट्रांस कैसे बनेगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग, दिस इज NH2, इट्स नॉट सो टफ, डोंट मेक इट टफ, अलर्ट होकर के सुनो, ये आपके पास हुआ NH2, नींद नहीं लेनी बिल्कुल भी यहां पर, दिस इज CS2, दिस इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पास। अब इसका ट्रांस कैसे बनेगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज CS2 एंड दिस इज NH2। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। अब आप चेक करो, अब आप मुझे बताओ, ये एक सिंगल लाइगेंड है, लेकिन इसका NH2 और इसके दूसरे लाइगेंड का NH2 क्या वर्टिकली अपोजिट आ गए, वर्टिकली अपोजिट आ गए, तो व्हाट यू हैव टू कॉल, यू टू कॉल इट एज ट्रांस आइसोमर, नहीं भूलना। Am I clear to all of you, my dear? This is the way. तो this is, मुझे एक एग्जांपल ध्यान में आया,
गड़बड़ नहीं करना, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में। आप कहेंगे सर ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल मैंने क्या बोला, आपके पास स्क्वायर प्लानर हो, आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो, व्हाटएवर, जब आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं भाई, आपने सिर्फ ये समझना है कि दो लाइगेंड्स, कोई से दो लाइगेंड्स सिमिलर होने चाहिए। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल विद यू, लेट अस कंसीडर octahedral complex में this is Cr, this is NH3 whole 4 and this is Cl2। हमने कॉम्प्लेक्स लिया माय डियर, बहुत आराम से। अब आप मुझे बताओ, यहां कुल मिला के 4 अमोनिया 2 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्योमेट्री क्या बैठेगी, करेक्ट, ऑक्टाहेड्रल। और जब मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल क्या बनेगा, और मैंने बोला दो सिमिलर लाइगेंड्स को फॉलो करो, फॉलो दीस Cl2, खत्म बात। आपने कैसे करना है इसको, व्हाट हाउ यू हैव टू डू, दिस इज Cr 1 2 3 4 5 6, आपने दो, अब आप देखो बेटे इसको ध्यान से किया करो, मैं दोबारा बनाता हूं, हम इसमें गड़बड़ करते हैं मेरे बच्चों, हम पता नहीं इसका क्या पतंग बना देते हैं। हम क्या करते हैं, Cr लिया, हमें पता नहीं लगता, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ये 4 लाइगेंड्स एक प्लेन में आपको मिलेंगे, एरोप्लेन में नहीं, ये एक प्लेन में मिलेंगे आपको। कि तुम कहोगे एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, नहीं, एक चारों लाइगेंड्स एक प्लेन में मिलेंगे, एक लाइगेंड प्लेन के ऊपर और एक प्लेन लाइगेंड के नीचे। अब हमारे कुछ बच्चे लोग क्या करते, Cr 1 2 3 4 5 6, ये है भाई साहब, क्या खतरनाक पतंग बना दी, ये देखो, टीचर भी खुश कि क्या बनाया यार ये। तो यहां आपने इसको ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग वे, ये आपके पास है यहां पर, और जब ये आपके पास अवेलेबल है, अब मैंने क्या बोला, Cl को फॉलो करो, NH3 कहीं जाए तुम्हें क्या मतलब है, ये दो। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ एडजेसेंट कैसे पता लगाएंगे, भैया ये टॉप वाला और ये एडजेसेंट में आता है, ये भी एडजेसेंट में आता है, चिंता मत करो। तो ये दो एडजेसेंट में पहुंचा, आपने ये NH3 लगाया, ये भी NH3 लगाया, ये भी NH3 लगाया, ये भी NH3 लगाया। आप कहोगे सर तो अपोजिट आ गया, अरे मैंने भैया जाने दो, मैंने बोला जो दो हैं इनको, जिनको फॉलो करो इनको ध्यान दो, बात खत्म, राइट। अगर आपने इसका ट्रांस बनाना है, आपने Cr लिया 1 2 3 4 5 6, अभी देखो पतंग मत बनाना इसकी, ये बनाया आपने, ये 4 एक प्लेन में नजर आएंगे, आपने Cl और Cl अपोजिट लगा दिया, बन गई बात। NH3 कहीं लगाओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, लो लगा दिया आपने। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है सर, अरे भाई एक बात देख लो ना, चलो यहां एक जगह ट्रांसपोजिशन आई, डन, यहां कितने जगह ट्रांसपोजिशन आई, 1 2 3, तो ज्यादा ट्रांस ही बैठेगा ना यहां पर ऑटोमेटिकली, समझो। और नहीं तो मैंने आसान तरीका बताया, सबसे आसान, कि दो पकड़ लो लाइगेंड, ये पड़ोसी हैं सिस, ये भैया विपरीत दिशा में अपोजिट है, इसको ट्रांसपोज दो, सिंपल। लाइक एक एग्जांपल और इस तरीके का आइसोमरिज्म, एक और आपसे एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कई बार लिखा आता है, इससे दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू एवरी एग्जांपल, आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग। लाइक सपोज किया आपके कॉम्प्लेक्स दिया CO Cl2 En होल ट्वाइस एंड पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स दिया। अब आप समझदार हो, आप बोलोगे सर ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, इतने समझदार नहीं बनना, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्यों, 2 क्लोरीन है और En 2 लगाया, En बनाया था मैंने अभी, ये रहा En, भैया डाइडेंटेट लाइगेंड है, दिस इज En, ये एक En 2 बॉन्ड बना रहा है, या 2 En है, 4 बॉन्ड तो En बनाएंगे, 2 बॉन्ड Cl बनाएगा, आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बताओ किसको फॉलो करोगे, हाँ ये मत बोलना कि सर Cl और En किसी को भी फॉलो करेंगे ना, Cl को फॉलो करो, आसान होगा क्योंकि मोनोडेंटेट है, उसकी पोजीशन लाना आसान होगा। आपने इसकी पोजीशन लेकर के, आप क्या लेकर के, आपने बोला CO 1 2 3 4, फिर तुम पतंग बनाओगे, थोड़ा मैं प्रॉपर ले लेता हूं मैं, दिस इज CO 1 2 3 4 5 6। अब आपने बड़े आराम से इसका सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना शुरू किया, आपने 2 Cl को अरेंज किया, लो जी बन गया सिस,
EN, अब देखो EN लगाने का तरीका क्या होता है, तुम समझदार हो तुम, पता कैसे करोगे तुम, EN स्क्वायर, लो जी भाई साहब, टीचर भी खुश और बच्चे भी खुश। टीचर तो बिल्कुल सीट पे खड़े होकर के कॉपी चेक करेगा तुम्हारी। ऐसे मत करो, गलत हो गया ये। आपने EN का क्या मतलब है, ये रहा आपके पास EN, ये आकर के इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, ये EN इधर आकर के ये बनता है भैया बॉन्ड, एक EN दो बॉन्ड बनाएगा। गड़बड़ नहीं करना, बिहेव लाइक नॉर्मल मैन, नॉट एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, खतरनाक। बात समझ में आ गई, ये हो गया सिस आइसोमर, दिस इज CO 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या लगा दूं यहां पे, EN लगा दूं? हाँ नहीं लगेगा, शाबाश। तो कौन लगेगा यहां पर, ट्रांस बनाना है मुझे, एक CN यहां लगाऊंगा, एक CN यहां, एक EN यहां और एक EN, ना ना ना, गड़बड़ कर देना फिर से, जानबूझ के कर रहा था। देखो टोका बच्चों ने, गुड शाबाश, ऐसे ही टोकना है। तो दिस इज EN, ये लगेगा यहां पर, और दिस इज EN, ये लगेगा यहां पर। बन गया आपके पास, ये ट्रांस बना और ये सिस बना। रिमेंबर, एक एग्जांपल और बताया तो मैं, देन आई विल वाइंड इट अप, फिर मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको लेकर के चलूंगा। बेकर मेरे पास टाइम अभी है शायद, गुड। तो आपके पास क्या चीज है ना, व्हाट नेक्स्ट, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल है, समझाना जरूरी है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया, मैं बिल्कुल बुक से उठा रहा हूं एग्जांपल्स, जानबूझ के। आप बार बार देख रहे होंगे मैं कुछ, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग समथिंग, मैं बुक से उठा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बुक से ही आएगा। RH रोडियम होता है, दिस इज क्लोराइड 3, पायरिडिन 3, हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बस यहां थोड़ा सा फर्क है, आपको कहोगे सर 2 की जगह 3 आ गया यहां पर, नो इश्यू। आपने क्या करना है, RH 1 2 3 4 5 6, 4 एक प्लेन में लगा दो, बन गया। आपने Cl लिया, ये Cl लिया और ये Cl लिया। यार ये देखो, ये ध्यान दो, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, कोई गया ही नहीं ट्रांस। ऐसे PY लगाया, ये PY लगाया और ये PY लगाया। ध्यान दो, ये एडजेसेंट माना जाएगा, ये भी एडजेसेंट माना जाएगा। ट्रांस कब होता है, जब बिल्कुल अपोजिट आ जाए, बिल्कुल अपोजिट आ जाए। ये अपोजिट नहीं आए, ये तो पास में पड़ोस में माना जाएगा। ये परफेक्ट सिस आइसोमर है। और एक और बता दूं, अगर आप इसको नोटिस करें, ये जो 3 Cl है ना जहां पे, इनके जरा 3 कॉर्नर को ज्वाइन करो, भैया तो बढ़िया सा ट्राइंगल बन गया। तो मालूम, हम इसको फेशियल आइसोमर भी बुलाते हैं। ये सिस आइसोमर भी है और शॉर्ट में इसको फेक आइसोमर या फेशियल आइसोमर। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगुलर फेस के कॉर्नर पर तीनों लाइगेंड्स आपके पास अवेलेबल है। और इसमें जो ट्रांस है वो मेरिडायनल आइसोमर कहलाता है। कैसे बनता है वो? दिस इज RH, दिस इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज मर आइसोमर, मर आइसोमर, दिस इज मेरिडायनल आइसोमर। क्या है ये? ध्यान दो इधर, Cl, ठीक, ये Cl चला गया अपोजिट, होगी बल्ले बल्ले। आपको के सर ये एडजेसेंट आने दो यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो चला गया ना अपोजिट, ये PY, ये लो एक और आ गया अपोजिट, ये आ गया। ये है ट्रांस आइसोमर और मेरिडायनल आइसोमर। तो एक एग्जांपल था विच आई वांटेड टू टेल यू। ये आपके पास स्पेस आइसोमरिज्म चलता है एंड दिस इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। कहीं कोई यहां जैसे लाइगेंड छोड़ के भाग रहा है, कोई छोड़ के भाग रहा है, समझ लो, से पोजीशन चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है, दिस इज स्पेस आइसोमरिज्म, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेस आइसोमरिज्म and this is another example and this is called optical isomerism। अब यार ये क्या भलाई, आप कहोगे तो आपने उसमें भी समझाया था सर, बिल्कुल समझाया था मैंने, मैं फिर समझाऊंगा इसको। दिस इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का अर्थ होता है मेरे बच्चों कि कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। यू नो दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट, दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। आइसोमर जब बोला, हाँ एक चीज बता दूं, जो सिस ट्रांस आइसोमर बताया था, उनकी जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर हैं उन सब की आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। बता रहा हूं इसलिए,
क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, सिर्फ एक जगह गड़बड़ आएगी, उनके ऑप्टिकल रोटेशन में। लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को जो कंपाउंड रोटेट करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। तो उसकी एक फॉर्म लाइट को राइट रोटेट करती है डेक्स्ट्रो, दूसरी फॉर्म लाइट को लेफ्ट रोटेट करती है, एंड दिस इज कॉल्ड लीवो। तो देयर इज वन कॉल्ड डेक्स्ट्रो, देयर इज अनदर विच इज कॉल्ड लीवो। दो फॉर्म्स में मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, रिमेंबर, वो हमेशा, पहचान बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, वो हमेशा अपने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो याद रखना, सिर्फ वही कंपाउंड जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्या होगा? 6, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and with at least one didentate ligand. This is the important fact. At least one, बिल्कुल इसके बगैर बात नहीं बनेगी, एक डाइडेंटेट लाइगेंड होना जरूरी है। एटलीस्ट वन डाइडेंटेट लाइगेंड, एक बिना उसके नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहचानोगे कैसे एग्जाम में भैया? ये तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो अपने आप में कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको आइसोमरिज्म डिटेक्ट करना पड़ता है। पूछो, निकल टाइम अभी हमारे पास है काफी, गुड। तो आपके पास सिचुएशन क्या बनी? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज आई एम टेलिंग हाउ टू गेट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए? 6, और क्या चाहिए? देयर शुड बी कम से कम भी एक डाइडेंटेट लाइगेंड होगा, तब जाकर के आइसोमरिज्म आएगा, नहीं तो आइसोमरिज्म नहीं आएगा। रिमेंबर इट, एवरीवन शुड रिमेंबर। लाइक सपोज किया, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आई हैव टेकन वन एग्जांपल, और क्या एग्जांपल मैंने आपसे लिया, ध्यान देना, कंडीशन समझ लो। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज COEN, दिस इज NH3 होल ट्वाइस Cl2। हाँ भाई, जरा देखो, अब समझदार बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? आ गया 5, 2 2 4 और 1 5, नहीं, शाबाश, 2 2 4 और एक ईएन डाइडेंटेट लिखा था अभी यहां पर, मैं मिटा देता हूं। बताओ जरा, बार बार मैं गड़बड़ कर देता हूं, बार बार लिखना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे लिए। तो यहाँ ईएन आ गया आपके पास, तो ये 2 बनाएगा, ये 2 और ये 2, 6 बन गए आपके पास। सिचुएशन क्या बनी? देखो, आ गया एक, क्या बोला? कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एटलीस्ट वन डाइडेंटेट लाइगेंड। ये दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, मत भूलना इसको। तो यहां आपके पास क्या बैठा? अच्छा, एक और बता दो, चलो, जब बात चली रही है तो चलो पहले तुम समझ लो। यहां COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2 आ गया। अब आप देखो, CO 1 2 3 4 5 6, आपने इसको एक आइसोमर बना दिया। ये देखो, अब आपने बोला सर ये लगा EN, ये 2 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। आपने बोला सर दिस इज NH3 एंड दिस इज NH3। आपने बोला सर दिस इज Cl, दिस इज Cl, परफेक्ट। चलो बात चल रही, बोल ही देता हूं मैं। आप देखो ना यार, यहां 2 लाइगेंड्स आ गए, ये तो है ही, ये तो जरूरी है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, लेकिन ये 2 Cl आ गए, 2 अमोनिया मिलते जुलते आ गए। मैंने क्या बोला? जब 2 लाइगेंड्स एक जैसे मिलने लगे तो वहां कौन सा आइसोमरिज्म ऑन हो सकता है? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी वहां पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल सही बोला। अब मुझे तो इसका, अब आप मुझे बता दो, चलो बिल्कुल सही। ये मत समझना कि अगर एक आइसोमरिज्म में तो वही चलेगा, एक में दूसरा आइसोमरिज्म मिक्स होकर के आ सकता है। पहचान लो, 2 लाइगेंड सिमिलर, ज्योमेट्रिकल, आराम से बोलो, मैक्सिमम केसेस में, एक्सेप्शंस आर देयर। दूसरा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मींस जहां दिखे यार ये रहा डाइडेंटेट लाइगेंड, तुरंत बोल दो सर इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आएगा। चेक करना पड़ेगा आपको, ये जरूर है। अब आपने क्या देखा? अब आपने इसको चेक करना है, ठीक है, आपने चेक किया इसका डाइडेंटेट लाइगेंड है।
आप यार ये तो चेक कर लो, इसका मिरर इमेज तो बना लो पहले। आपने इसका मिरर इमेज बनाया, यू जस्ट मेड इट्स मिरर इमेज। आपने लिखा CO 1 2 3 4 5 6। अब मिरर इमेज कैसे बनता है? राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट, बिल्कुल सही। तो आपने क्या करना होगा, आपने इसमें एक छोटी सी बात लेकर के चलनी पड़ेगी मेरे बच्चों। राइट अपीयर्स लेफ्ट, दिस इज राइट, मेक इट लेफ्ट, ये EN आकर के कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? बाकी सब ये क्या होगा? नाउ दिस इज राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। NS3 यहां लगाओ, CL यहां, हाँ जो एक्सिस पे वो एज इट इज रहेंगे। अब आप चेक करिए, क्या ये इस पे सुपर इम्पोज का क्या मतलब है? एज इट इज उठाओ, यहां फिट करो, होने गए। क्योंकि ये NS3 EN राइट साइड में, इसको एज इट इज लाना है। ये बुक नहीं बंद करनी है हमने, फिर तो दिमाग ही बंद हो जाएगा हमारा। ऐसे तो ना बुक का पेज ना, ये उठा करके यहां लाना होता है। उठाए इसके प्लेन में, यहां लेकर के आए, इसका EN इधर पड़ रहा है, इसका EN इधर पड़ रहा है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मस्त तरीके से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। एक एग्जांपल मैंने आपसे बताया, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, लेट अस कंसीडर वी हैव टेकन ए कॉम्प्लेक्स CO, दिस इज EN होल ट्वाइस, दिस इज CL2। अब आप बताओ मुझे, आप इसे पूछता मैं, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। ये रहा डाइडेंटेट लिगेंड, एक छोड़ो दो आ गए। और कौन सा आइसोमरिज्म बोल दो जरा? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है, क्योंकि इसमें दो CL। आप कहोगे सर हमेशा CL आता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि दो सिमिलर लिगेंड्स आपको नजर आ गए, आप बोलोगे सर इसका तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी आएगा। क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इवन कॉम्पिटिशन लेवल तक आता है, वो आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे, देन दे विल आस्क व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म डज इट शो। मैंने कहा मैं आपको कंसाइज करके दे दूंगा, आज ही दे पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो आपने क्या चेक किया? आपने कहा बड़े आराम से सर ये सिस ट्रांस बनाएगा, बना लो इसके सिस ट्रांस। बनाया आपने लिखा CO 1 2 3 4 5 6। सिस और ट्रांस किसको देख के बताओगे? बताओ मुझे, मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया था अभी 10 मिनट पहले बताया था कि सिस ट्रांस बनाने का तरीका ये है मेरे बच्चों कि CL लो, मोनोडेंटेट लिगेंड दो एक जैसे आगे बना दो फटाफट से। और सिस कैसे बनेगा? CL CL पड़ोस में। और ट्रांस कैसे बनेगा? देखो यहां पर देखो, ट्रांस कैसे बनेगा? CO CO दिस इज कैसे बनेगा? चेक कर लो, ये चार एक प्लेन में, और ये आपके पास CL आ गया, ये CL आ गया, ट्रांस बन गया। EN लगाते रहेंगे, टेंशन ना लो। बात समझ में आ गई? अब आपने क्या किया? आपने EN प्लेस किया। अब एक EN तो भैया ये प्लेस हो जाएगा, और एक EN आपके पास ये प्लेस हो जाएगा। यहां क्या होगा? एक EN ये प्लेस होगा, एक EN ये प्लेस होगा। तो भैया सिस और ट्रांस तो दो फॉर्म सिस की बन गई। अब फंसा चक्कर। अब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि भैया क्या दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाएंगे क्या आपने? तो बनाने का तरीका क्या रहेगा? ये एग्जाम में आ सकते हैं भैया, क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी पूरा एक क्वेश्चन आता है, नेमिंग बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ और आइसोमरिज्म बताओ, ऐसे पूरा पूरा क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा एक दिन क्वेश्चन। अब आपने क्या किया? अब आपने इसको चेक किया, आपने इसका मिरर इमेज बनाया। चेक करना, चेक इट, आपने इसका मिरर इमेज बनाया। अब मैंने क्या बोला? मिरर इमेज बनाने का क्या तरीका है? ये एज इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा आपके पास। ये चार एक प्लेन में आपको नजर आएंगे, और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। अब मैंने क्या बोला? राइट अपीयर्स लेफ्ट, तो CL यहां लिया और EN यहां लिया। डन, ये CL यहां रहेगा और लेफ्ट अपीयर्स राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया, क्या ये इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा? ऐसे उठा के देखो इसको, आपको नहीं होगा सर, ये EN यहां पड़ रहा है, EN यहां पड़ रहा है, खत्म बात। ये इसका सिस ट्रांस आइसोमर बना, और ये क्या शो कर रहा है? इट शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सॉरी, सिस का ये क्या हो गई? नॉन सुपर इंपोजिबल। ये दोनों सिस हैं, सॉरी गलती लग गई,
दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब एक कंपाउंड था, इसके सिस के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन गए। ये इस कंपाउंड का सिस फॉर्म था, ये इस कंपाउंड का कौन सा फॉर्म था, सिस, और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। अब जरा इसकी भी मिरर इमेज बनाओ भैया। अब आप इसकी भी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे, वही सेम, आपने सीओ को सेंटर में लाना है, 1 2 मेकल विजिबल होगा यहां पर, 3 4 एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन 5 6 Cl Cl। यहां मैंने क्या बोला, राइट अपीयर्स लेफ्ट माय डियर एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट माय डियर। अब बताओ मुझे, क्या इसको ऐसे उठा के सुपर इंपोज कर सकते हो, बिल्कुल होगा भैया। ये ईएन उठाया ऐसे, ईएन ईएन पे फिक्स हो रहा है, ईएन दूसरी ईएन पे फिक्स हो रहा है। ये नहीं कहना कि सर ये तो दोनों अलग अलग थे, भाई थे तो ईएन ही, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहचानना पड़ेगा कि जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना या जब कोई आपको कंपाउंड दिया, चेक किया आपने कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। जैसे इस केस में सिस ने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो किया और इसमें क्या बोलेंगे, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे मैंने तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, क्यों, बिकॉज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो भैया समझदार मेरे बच्चों, जब वहां स्ट्रक्चर बनाओगे देखभाल के, बुद्धि खोल के बनाना, यही कॉम्प्लेक्स आ जाए तो सोच के बनाना कि मैं किसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करूंगा, मैं किस सिस का शो करूंगा, ट्रांस का। जहां लगे कि यार तो सुपर इम्पोजिबल बन गया, मत बनाओ, दूसरा स्ट्रक्चर चेक कर लो। तो आज दो चीजें समझाई, एक स्पेस आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लानर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, और क्या कंडीशन, दो सिमिलर लाइगेंड्स ढूंढ लो, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरी बात, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और सबसे जरूरी बात, कम से कम एक डायरेक्टेड लाइगेंड होना जरूरी चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। और उसके बाद फिर आपने चेक किया गया तो सिस ट्रांस भी बन रहे हैं, तो फिर प्रॉपर मिरर इमेजेस बना करके देखो। अक्सर मैक्सिमम केसेस में जो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा डाइडेंटेट के साथ, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इस वीडियो को देखो, पढ़ो अच्छे से, एक जरूर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें सभी आइसोमरिज्म को एक साथ कंपेयर करूंगा 10 मिनट में। ऑल द बेस्ट।